अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं आज आपको जो किस्सा बयान करने वाला हूँ ये हमारा माशरती किस्सा है, हमारे माहौल के अंदर। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, बाज़ औरतें बड़ी बाबरकत होती हैं, बड़ी खैर वाली होती हैं। 1950 के अंदर कुवैत जो था वो दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़रा ऊपर जा रहा था। तेल वहाँ से निकल चुका था और माली हालात उनके बेहतर थे। लेकिन आम आदमी जो है वो तो अभी उस वक़्त कच्चे घरों के अंदर रहते थे। एक नौजवान अपनी वालदा के साथ एक कच्चे मकान के अंदर रहता था। बाप फौत हो चुका था, माँ और बेटा दोनों थे। ये जो उसका बेटा था, ये नौजवान, इसका नाम था नासर। नासर जो है ना पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था, कुछ नहीं, बस ड्राइविंग उसको अलबत्ता आती थी, ड्राइविंग सीख लेता था। उसको पता चला कि वज़ारत सेहत में कुछ नौकरियां, कुछ वैकेंसीज खाली हैं, लाइन लगी हुई है, वो भी यार। हाँ भाई, उसकी जब बारी है, हाँ भाई कितना पढ़े हो? उसने मैं तो नहीं पढ़ा लिखा। कोई लिखना जानते हो? नहीं। पढ़ना जानते हो? नहीं। उसने कहा हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तुम्हें क्या आता है? उसने कहा ड्राइविंग आती है मुझे। उसने कहा ड्राइविंग आती है? कहाँ आती है? पक्की आती है? उसने कहा बिल्कुल, लाइसेंस भी है मेरे पास। वो जो मुतलका आदमी था उसने कहा कि हमारे पास जॉब है, ड्राइविंग का जॉब है, एज ए ड्राइवर तुम हमारे पास नौकरी कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, लो जी, उसको सिलेक्शन हो गई। अब उसको ये बताया गया, कहने लगे जी कि ऐसा है कि यहाँ पर दो तुम्हारे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि जो हमारा मेन स्टोर है वहाँ से मेडिसिन लेके तुमने हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई करनी है। और दूसरा जो हमारे पास है वो ये है कि डॉक्टर और नर्सें जो हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनके लिए हमने एक बिल्डिंग का एहतमाम किया। उस बिल्डिंग को हमने किराए पे लिया है। तो तूने ये करना है कि ये जो हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, इसको तूने हॉस्पिटल से उनकी रिहायशगाह तक और उनकी जो रिहायशगाह है वहाँ से लेकर उनको, लेकिन एक शर्त है, लेट नहीं होना, इसलिए कि डॉक्टर जो है उनकी ड्यूटी बड़ी हसास होती है। उसने कहा ये फिक्र ना करे, ये मैं काम कर लूँगा, मैं 15 मिनट आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाया करूँगा, इसके बारे में तुम्हें कोई शिकायत नहीं आएगी। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, उसकी अपॉइंटमेंट होगी, चाबी उसको दे देगी, लो जी, उसने ये काम शुरू कर दिया। अब इसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता। लो जी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजरे, वो जो डॉक्टर थे वो वक़्त पे उनको लेके आता है, वक़्त पे उनको छोड़ता है, वो बड़े खुश। एक दिन उनमें से कोई जिसको थोड़ी बहुत आती थी, अरबिक आती थी जो डॉक्टरों में से, उसने किसी उससे कहा कि यानी माँ इसमक, उसने कहा यानी मेरा नाम नासर है। लो जी, थोड़ी सी उसकी हिम्मत हो गई। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ नासर। लो जी, ये उसको शुरू हो गया, थोड़ी बहुत उसने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। 1 दिन, तो हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने। अब उसको इसके अंदर एक खूबी थी, एक तो नौजवान था, खूबसूरत, और दूसरा वक्त का पाबंद था। वक्त से पहले पहुंचना, डॉक्टरों को वक्त पे छोड़ना। डॉक्टरों ने उसके साथ जो स्टाफ था उनकी उसके साथ ताल्लुक बनते चले गए। ये एक दिन, हर रोज़ उनसे 1 दिन 2 दिन यानी कि अंदर कोई एक जुमला, कोई एक कलमा, कोई एक लफ्ज़ सीख लेता। साल गुजर गया और इसकी कैफियत ये हो गई कि ये अच्छी खासी जो है वो इंग्लिश बोलने लग गया। लो जी, अब हुआ यूँ कि वहाँ पर जो स्टाफ था उसमें एक लेडी डॉक्टर थी, हिंदुस्तान की रहने वाली थी, खूबसूरत थी, यंग थी। एक दिन वैसे कहने लगी, नासर, मैंने आज शाम में ज़रा मार्केट जाना है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे वहाँ मार्केट में छोड़ भी दो और मुझे वापस भी ले आओ घर? उसने कहा ठीक है। क्या, लेकिन मैं तुम्हें उसका कुछ मुआवजा दे दूँगी। गाड़ी इसी के पास ही रहती थी। खैर, उसने कहा ठीक है। लो जी, उसने उसको बिठाया, ले गया, बाज़ार लेके गया। जब बाज़ार लेके गया उसने मेरे साथ चलो, इसलिए कि तुम तो अब मेरे ट्रांसलेटर भी हो, मुझे अरबी नहीं आती है। उसको बाज़ार में ले गया, शॉपिंग वगैरह की, वापस उसको छोड़ा। नाज़रीन किराम, वक्त गुजरता चला गया। वो कहने लगी कि मुझे महीने में 3 दिन 4 मरतबा जो है वो जाना होता है मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, ख़रीदो फरोख्त करनी होती है, तो खैर तुम ऐसा किया करो मेरे साथ। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल।
कमोवेश 2 साल गुजर गए। एक दिन वो लेडी डॉक्टर उसे पूछने लगी, उस दौरान में इसकी इंग्लिश और अच्छी हो गई चुकी थी, अच्छी खासी। वो उससे पूछने लगी, कहने लगी कि ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो? उसने कहा शादी शादी की क्या पूछती हो, शादी के मैं तो एक आम सा मौजूद हूँ, ड्राइवर हूँ, हाँ जी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम कच्चे मकान के अंदर रहते हैं अपनी वालदा के साथ। मैंने हाँ सोचा ज़रूर है शादी के बारे में, लेकिन मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, मैंने माँ को हर महीने पैसे देता हूँ, वो पैसे इकट्ठे करती जा रही है। 2-4 साल के बाद जब पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं शादी ज़रूर करूँगा। नाज़रीन इकराम, एक स्टेप आगे, और वो क्या हुआ, उसने कहा कि क्या ख्याल है मैंने तुमसे शादी कर? उसने कहा तू मुझसे शादी करेगी? तू डॉक्टर है जी, और मैं बिल्कुल अनपढ़, जिसे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। उसने कहा हाँ तुम मर्द नहीं हो, मैंने तुम्हारे अंदर जो कुछ खूबियां देखी हैं वो ये है कि मैं तुम्हारी तरफ तो देखती थी, तू मेरी तरफ नहीं देखता था। तुम्हारा अखलाकियात मैंने देखा, तुम्हारा मामला, इस दौरान 3 साल हो चुके हैं तुम हमारे पास काम कर रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों को लाना, उनको छोड़ना। उसने कहा बात तो अच्छी है, लेकिन मेरी वालदा है, मैंने अपनी वालदा से पूछना है। उसने कहा ठीक है पूछो। लो जी, वो अपनी वालदा के पास चला गया, जाके वालदा से कहा अम्मा तेरा नहीं जी चाहता कि मेरे बच्चे हों, बच्चों के साथ तू खेले? उसने कहा पर गुस्सा, मैं तो चाहती हूँ, कब वक्त आए, मैं तुम्हारे खाला की बेटी है, मामू की बेटी है, फलां की बेटी है, मैं वो लोग भी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, कब तुम हाँ करो। उसने कहा अम्मा मैंने शादी ज़रूर करवानी है, लेकिन यहाँ नहीं जहाँ तुम चाहती हो। उसने कहा फिर कहाँ कराना चाहते हो? उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर के साथ, इंडियन है वो डॉक्टर, उसके साथ मैं शादी कराना चाहता हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको राज़ी कर लिया। उसके पास चला गया, लीड डॉक्टर को जाके कहने लगा कि मेरी माँ ने ओके कर दिया है, वो मुवाफ़िक है। उसने कहा तेरी माँ तो मुवाफ़िक हो गई है, लेकिन मेरा बाप और मेरी माँ, उनसे तो मैंने नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछना है। उसने कहा ठीक है पूछो। उसने कहा लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उसने कहा बताओ। कहने लगी मेरा वालिद जो है अपने इलाके का इंतहाई अमीर आदमी है, उसके खेत ही खेत हैं, किलोमीटरों के हिसाब से उसकी खेतियां हैं, जिम्मेदार है बड़ा, इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं बता सकती, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या कर रहा है। उसने कहा क्या करूँ? उसने कहा तुम कवेती हो ना? उसने कहा मैं कवेती हूँ। उसने कहा ऐसा करो कि सिजल तजारी निकालो। सिजल तजारी जी, उसने दरख्वास्त दे दी, सिजल तजारी निकल आई। वो जो मुलाजम था मुतलका, उसने कहा कि भाई ये सिजल तजारी क्या है, रुखसा काहे का है? उन्होंने कहा रुखसा ये है कि असदार व तस्दीर, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वो लो जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिख दिया। उसके जब मिल गई, एक दिन वो लेडी डॉक्टर उसको लेकर बाजार में जा गई, बड़ा बाजार, उसके अंदर 2 दुकानें जो थी रेंट पे खाली थी, उसने उन दुकानों को ले लिया। उसको जनाब अली पेंट करवाया, कुर्सी मेज़ दफ्तर बनाया। उसको कहने लगी नासर तुम यहाँ बैठ जाओ, अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम ये जो इर्द गिर्द जो है ना ताजर, इनके साथ दोस्ती, इनके साथ गपशप लगाओ, देखो ये कारोबार कैसे करते हैं। लो जी, उसने उनके साथ गपशप लगाने शुरू कर दी। अरबी तो था ही वो अरब थे जो दुकानदार थे, उनके साथ 3-4 महीने गुजर गए। इस दौरान में उसने कुछ सीख लिया, कारोबार कैसे करते हैं, मामलात कैसे करते हैं। एक दिन वो आ गई, कहने लगी हाँ ऐसा करते हैं, इन दुकानों को बंद करो, चाबी अपनी जेब में डालो और मेरे साथ चलो। उसने कहा चलो? उसने कहा हम इंडिया जा रहे हैं। नाज़रीन अकराम, उसको साथ लेकर जहाज़ पे बैठे इंडिया आ गए। जिस वक़्त वो इंडिया उतरी, अपने होने वाले खामद के साथ बेहद इस्तकबाल, और जनाब उसको वो जब लेके गई अपने वालिद के साथ मुलाकात करी, बहुत बड़ा उनका मज़रा, उनकी जनाब अली ज़मीन, उसके बाद उनका घर वगैरह। उसने उसको समझाया हुआ था कि मेरे वालिद के साथ तुमने गुफ्तगू करनी है तो सिर्फ इतनी बात कहनी है कि मैं कवेती हूँ और मैं ताजर हूँ, ये कुछ नहीं बताना कि मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, पढ़ा हुआ हूँ नहीं पढ़ा, इसके साथ तो होना कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन इकराम,
बाद औरतें बड़ी समझदार होती हैं। बाप के साथ बैठा, उसके यानी जो लेडी डॉक्टर थी उसके बाप के साथ बैठा, उसने पूछा हाँ क्या करते हो, ये तर्जमा कर रही है, इंग्लिश उसको अब आ गई थी। उसे बताया कि मैं बिजनेसमैन हूँ। कहाँ बिजनेसमैन हो? वहाँ पर बिजनेसमैन। अच्छा। उसने वही रवाजात के मुताबिक उसने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, आपकी मेहरबानी, जिस तरह हमारा रवायती अंदाज है, आप मुझे अपना बेटा बना लें। उसने कहा कि जब कि तुम ताजर हो और मेरी बेटी भी राज़ी है, ठीक है, मैं तुम्हें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। अब उसने इतना बड़ा फंक्शन किया, बेशुमार लोगों को उसने खाने पे बुलाया, दावत की, शादी हो गई। अब उसके बाद जब शादी हो गई तो वो जो लेडी डॉक्टर थी अपने खामद से कहने लगी अब हमने तिजारत करनी है। उसने कहा मुझे तिजारत तो नहीं आती। कहने लगी देखो मेरी बात सुनो, मेरे बाप की बहुत ज़मीनें हैं और यहाँ पे चावल, धान की फसल पैदा होती है, चावल होता है बेपना, और चावल जो है तुम लोगों की बुनियादी खुराक है। ऐसा करते हैं, तुम्हारे पास लाइसेंस है, चावल यहाँ से मैं अपने बाप से कहती हूँ चावल तुम्हें मुनासिब रेटों पे वो देगा और तुम कुवैत ले जाओगे और वहाँ उसको बेच के मेरे वालिद को पैसे दे देना। उसने कहा लेकिन मुझे तो तिजारत नहीं आती। कहने की कोई बात नहीं है, मैं अब तुम्हें सिखाती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो ये है कि मेरे वालिद के बाद कितने ऐसे मुलाजिम हैं जो खुद भी उनके पास काम करते थे, उनके वालिद भी उनके पास, उनके दादा भी उनके पास, या जी वो ख़ानदानी ये हमारे मुलाजिम हैं, ये मैं अपने साथ ले जाती हूँ कुवैत में और वहाँ पर जाके ये कारोबार करेंगे। लो जी नाज़रीन कराम, उसने उनको साथ लिया। मुलाजम जो थे उनके वीज़े भिजवाए, कुवैत चले गए, वहाँ पर जाके उन्होंने चावलों का बिज़नेस, और उसकी हालत ये थी कि चावलों के बिज़नेस को बढ़ाते चले गए हत्ता कि कुवैत से बाहर। और फिर उसके बाद हालत ये थी कि वो कुवैत के जो चावल का बिज़नेस करने वाले उनमें बड़े लोग थे, उनमें एक शामिल थे। अल्लाह ताला ने उनको 4 औलादों से नवाजा, 2 बेटे 2 बेटियां, चारों के चारों जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बने और उसके बाद अपनी कौम की खिदमत करने लगे। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर तालीक चढ़ा के बात को ख़त्म करूँगा। एक तो ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये मेरी वाक़यात और कहानी इसको अच्छे लगते हैं और इसको लाइक करें और इसको जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, बाद लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो ही शादियाँ। हमारी बाज़ का बेटियाँ घरों में जवान बहनें, बेटियाँ, भतीजियाँ फारग बैठी होती हैं, उनका बर नहीं मिलता है जी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वो पढ़ लिख जाती हैं। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा हमें थोड़ा सा बाज़ औक़ात अपने स्टेप नीचे लिखने पड़ेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है, अखलाक, करदार, कंजूस ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप देखते हैं, माल जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला जो है, और मैं ये कहा करता हूँ जो आने वाली होती है ना, जिसको लेके अपने घर में आते हैं, जिसको अपनी बहू बेटी बना के लाते हैं, वो अपना रिज़्क खुद लेके आते हैं।